नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो साथियों, लास्ट सेशन में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कैलेंडर के बारे में, और कैलेंडर जो है वो आपको यहाँ पे हेडिंग के रूप में दिख गया होगा। चलिए फटाफट सभी बच्चे लाइव आ जाएं और आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे जो आपको हेडिंग दिख रही है वो हेडिंग आपको दिख रही है कैलेंडर के रूप में। आप देख सकते हैं सभी बच्चे, कैलेंडर जिसकी छोटी मोटी थ्योरियां जो थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज हम कैलेंडर में आगे चलेंगे थोड़ा, और यहाँ पे जो बात करेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कैलेंडर के बारे में। ये लीजिए, ये है आपका टॉपिक का नाम कैलेंडर। कल तक के सेशन में हम लोगों ने बात की थी साधारण वर्ष की। आज हम लोग बात करेंगे यहां पे नंबर 2, कौन सी वर्ष की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे लीप वर्ष की। लीप वर्ष, आपको ये कंसेप्ट पता होगा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष जो होती हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दूं। और वो पॉइंट आपका क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका चल रहा है 2000, यहां पे कितना चल रहा है 25। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये पॉइंट आपको बताया था कि पीछे के जो 2 अंक है ना, ये पीछे के 2 अंक आपके क्या कहलाते हैं, वर्ष कहलाते हैं। मतलब जो पीछे के 2 अंक हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ष। कल आपको ये बताया गया था कि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए, वो वर्ष हमारी कौन सी होती है, साधारण। इसका मतलब दूसरा, यहां पे हम ये कह सकते हैं लीप वर्ष के बारे में कि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो वर्ष हमारी कौन सी वर्ष कहलाती है, लीप वर्ष। 4 का भाग पूरा पूरा जाए वो लीप वर्ष कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे 2028, आप यहां पे क्या देखेंगे कि जो पीछे के 2 अंक है वो 28 है। आप यहां पे सबसे पहले देखो, क्या 28 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब ये आपकी एक लीप वर्ष बन गई। इसके बाद 2000, जैसे हमने दिया 36, 36 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी आपकी एक क्या बन गई, लीप वर्ष। जैसे मान लीजिए आपको दिया 2000, यहां पे 40। अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि 40 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपकी कौन सी वर्ष हो गई, लीप वर्ष। क्लियर हो गई बात। चलिए नंबर नेक्स्ट पॉइंट में हम यहां पे क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट है कि एक लीप वर्ष में, मतलब जो आपकी लीप वर्ष होती है उसमें, एक लीप वर्ष में 366 दिन, अर्थात 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तथा फरवरी 29 की होती है। मतलब लीप वर्ष में आप ये देखेंगे कि लीप वर्ष जो है वो कौन सी होती है, तो लीप वर्ष कौन सी होती है, जिसमें 4 का भाग आपका पूरा पूरा चला जाए, अर्थात जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है वो वर्ष हमारी कौन सी वर्ष हो जाएगी, लीप वर्ष हो जाएगी। प्लस में एक लीप वर्ष में टोटल दिन होते हैं आपके कितने, 366। 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तथा फरवरी जो है वो आपकी कितने की होती है, 29 की। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल चलता होगा कि सर एक बात बताइए कि जब हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालते हैं तो ये तो ठीक है कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है, लेकिन ये बताइए कि 4 का ही भाग क्यों देते हैं। तो देखिए इस पॉइंट के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि हम जो रहते हैं वो हम किस पर रहते हैं, पृथ्वी पर।
पृथ्वी जो है ये किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है किसके? सूर्य के। ठीक है, ये जानकारी आपको है। पृथ्वी जो है वो चारों ओर चक्कर तो लगाती है, लेकिन किसके लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब पॉइंट हमारा क्या बनता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेती है वो लेती है 365 सही 1/4 दिन। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक चक्कर, एक राउंड पूरा करने में जो पृथ्वी को जो टाइम लगता है वो लगता है 365 सही 1/4 दिन। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि 365 दिन तो आपके हैं ये, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि 1/4 भाग आपका बन रहा है। एक दिन में जो टोटल घंटे होते हैं वो होते हैं कितने? 24। तो 4 से अगर हम 24 को काट दें तो यहां पे घंटे बन जाएंगे कितने? 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 365 दिन और कितने घंटे का समय लेती है? 6 घंटे का। कौन लेती है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो टाइम लेती है वो 365 दिन और कितने घंटे का समय लेती है? 6 घंटे का। बात समझ में आई? और ये जो एक चक्कर आप देख रहे हो ये बेटा केवल एक चक्कर नहीं है, ये एक वर्ष है, ये एक राउंड नहीं है, ये एक वर्ष भी कहलाता है। अब पृथ्वी जाहिर सी बात है कि अपना दूसरा चक्कर लगाएगी और जब पृथ्वी दूसरा चक्कर लगाती है तो दूसरा चक्कर लगाने में 365 दिन आपके ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनसे हमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये 1/4 आपको दिख रहा है ये आपका ऊपर ऑलरेडी था और नीचे भी अगर 1/4 हम इंक्लूड कर लें तो ये आ जाएगा आपका 1 + 1 = 2/4 काटेंगे तो ये दिन बन जाएगा 1/2। तो दूसरा चक्कर लगाने में ये टाइम लेती है 365 दिन, 365 सही 1/2 दिन। क्लियर? और यहां पे अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा 365 दिन और बोलिए कितने घंटे का समय आपका बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 12 घंटे का समय। मतलब 365 दिन और 12 घंटे का समय ये यहां पर लेती है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब पृथ्वी जो है वो अपना कौन सा चक्कर लगाएगी? तीसरा। जैसे ही पृथ्वी अपना तीसरा चक्कर लगाती है तो 365 तो दिन रहेंगे जो आपके ऑलरेडी थे, लेकिन 1/2 में अगर 1/4 को जोड़ दें तो ये आपके बन जाएंगे यहां पे 3/4 दिन। ठीक है, या फिर इधर की साइड में हम बोलेंगे तो 365 दिन और आपके कितने घंटे यहां पे बन जाएंगे? 18 घंटे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसके बाद यहां के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहां के बाद पृथ्वी, देखो पृथ्वी तो लगातार चक्कर लगाएगी, ठीक है। पृथ्वी से तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, ये तो रेगुलर चक्कर लगाएगी। मतलब अभी एक चक्कर लगाए, फिर 2 चक्कर लगेंगे, फिर 3 लगेंगे, फिर 4 लगेंगे, ये तो कंटिन्यू लगते रहेंगे। ठीक है, अब पृथ्वी यहां पे जैसे ही बेटा अपना चौथा चक्कर लगाएगी तो चौथा चक्कर लगाने पर, ठीक है, यहां पे सिचुएशन ये बन जाएगी कि 365 सही 3/4 है ही है, ठीक है। 3/4 में अगर 1/4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1 दिन। उसी प्रकार यहाँ पे 18 घंटे में अगर 6 घंटे जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 24। यानी कि इसको टाइम लगेगा कितने दिन का? 366 दिन का। मतलब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो ये 4 चक्कर जब लगाती है तो आपका 1 दिन बढ़ जाता है। 4 चक्कर लगाने के बाद आपका जो दिन बढ़ जाता है वो कितना बढ़ जाता है? 1 दिन इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अब भाई हमें पता है कि 4 चक्कर लगाने पर 1 दिन बढ़ रहा है, इसीलिए 4 वर्षों में 1 लीप वर्ष आती है, प्लस साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालने के लिए हम कितने का भाग देते हैं? 4 का। ठीक है, अब यहां पे आपको एक नोट का सामना करना पड़ेगा। नोट क्या है? देखिए, ये तो प्रैक्टिकली जो हम कैलेंडर पढ़ते हैं ना, उस कैलेंडर की जानकारी है कि भाई कैलेंडर को 4 चक्कर लगाने में 1 दिन हमें इंक्रीज करना होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे के दिन हम काउंट या कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन
आपको ध्यान क्या रखना है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य को। तो हम दिन लगा रहे हैं 365 से 1/4, लेकिन एक्चुअल में टाइम अलग लगता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, ये तो सही है, कितने दिन लेती है? 365 दिन। 5 कितने लेती है? घंटे। 48 आपकी लेती है यहां पे मिनट, और 45 पॉइंट कितनी सेकंड का समय लेती है? तो 45.51 का समय लेती है। मतलब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको जो एक्चुअल टाइम लगता है वो लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 का समय लगता है। लेकिन हम काउंट कितना करते हैं? 365 सही 1/4 दिन। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको, जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लेंगे पॉइंट को, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए अगला पॉइंट यहां पे हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए, एक मैंने पॉइंट आपको बताया था साधारण वर्ष के बारे में, आपको याद होगा, और मैंने कल के सेशन में ये बात बताई थी कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है? समाप्त। ये मैंने बताया था। कौन सी वर्ष के बारे में? साधारण वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। और साधारण वर्ष जो है ये बेटा आपकी जिस दिन प्रारंभ होती है ना, ये उसी दिन आपकी क्या होती है? समाप्त होती है। बताओ, कल के सेशन में मैंने आपको इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाया था कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगी ये भाई उसी दिन आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 365। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी वर्ष की, तो आप देख सकते हो हम बात कर रहे हैं यहां पे कौन सी वर्ष की बात कर रहे हैं? लीप वर्ष। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लीप वर्ष होती है आपकी, ये जिस दिन आपकी प्रारंभ होती है ना, लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन समाप्त नहीं होगी, ये आपकी नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन समाप्त होगी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? ये तो आपको भली बात ही पता है क्यों। क्योंकि ये जो लीप वर्ष है इसमें जो टोटल दिन होते हैं ना बेटा, वो आपके टोटल दिन कितने होते हैं? 366। मतलब जो लीप वर्ष आपकी होती है उसमें टोटल दिनों की जो संख्या होती है वो 366 होती है। मतलब यहां से यहां पे एक दिन ज्यादा होता है, एक दिन क्या होता है? ज्यादा। इसीलिए सादा लीप वर्ष जो है वो जिस दिन प्रारंभ होगी उससे अगले दिन क्या होगी? समाप्त। तो यहां पे आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे आप? तीसरा पॉइंट के रूप में कि एक लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है उससे अगले उससे अगले दिन समाप्त, अगले दिन समाप्त होती है। मतलब जो आपकी लीप वर्ष है ये जिस दिन प्रारंभ होगी उससे अगले दिन आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बोलिए, बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के? ठीक है, एग्जाम्पल देख लें एक आपका। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यदि 1 जनवरी 2028 को, 1 जनवरी 2000 किसकी बात कर रहे हैं? 28। तो 1 जनवरी 2028 को आपका जो वार होगा
वो आपका वार होगा 25 बुध, 26 गुरु, 27 शुक्र, शनि को शनिवार हो तो 31 दिसंबर, किसकी बात कर रहे, 31 दिसंबर 2028 को कौन सा वार होगा? ये आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। चलिए पढ़िए इसको फटाफट, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। हाँ जी, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? आपको बोला गया है, यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें बोला गया है कि 2028 आपका सबसे पहला जो काम है वो काम आपका ये है कि आपको ये चेक करना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। और ये चेक करने के लिए हम कितने का भाग देते हैं? तो हम लोग भाग देते हैं कितने का? 4 का, ठीक है। क्या 2028 यानी कि जो 28 आपको दिया गया है उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब ये वर्ष जो है ये आपकी कौन सी वर्ष बन गई? लीप वर्ष बन गई, ठीक है। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे ऊपर, आप नोटिस करें कि लीप वर्ष जो है जिस दिन प्रारंभ होती है उससे अगले दिन आपकी क्या हो जाती है? समाप्त। तो यहाँ पे ये प्रारंभ कब हुई है? शनिवार को। तो इसका मतलब ये समाप्त आपकी होगी कौन से वार को? रविवार को, क्योंकि नेक्स्ट डे ही तो समाप्त हो रही है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब आपका जो आएगा पॉइंट नंबर 3 का, वो आपका आ जाएगा कौन सा वार? रविवार। बात समझ में आ गई? चलिए अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। देखो अगला जो पॉइंट है इसके बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो आपको क्या ध्यान रखना है? यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम साधारण वर्ष की बात करते हैं, ठीक है, कौन सी वर्ष की बात करते हैं? साधारण। याद है आपको कल मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष से अगर आपको अगले वर्ष में जाना है तो आपको +1 करना है, और पिछली वर्ष में अगर आपको आना है तो बेटा पिछली वर्ष के लिए आपको करना है -1। ये मैंने आपको कौन सी वर्ष में बताया था? साधारण वर्ष में। अब जो बात करेंगे वो हम कौन सी वर्ष की बात करेंगे? लीप वर्ष की। जब भाई साधारण वर्ष में +-1 कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी लीप वर्ष आएगी तो वो निकालने के लिए आपको प्लस क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक सस्पेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब सस्पेंस क्या है? आपने सस्पेंस का नाम तो ले दिया लेकिन वो सस्पेंस है क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष से अगली वर्ष में जाना है तो +2 करना है, पिछली वर्ष में आना है तो -2 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हम केवल तब करेंगे जब उसमें लीप वर्ष की क्या शामिल हो? फरवरी। मतलब हम लीप वर्ष से अगली वर्ष में और पिछली वर्ष में आने के लिए +-2 तो करेंगे, लेकिन ऐसा केवल कब करेंगे? जब उसमें लीप वर्ष की क्या शामिल हो रही हो? फरवरी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो देखिए इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऐसा हम इसलिए करते हैं भाई, क्योंकि जो एक दिन आपका इंक्रीज होता है, जो एक दिन आपका बढ़ता है, वो कौन से महीने में बढ़ता है? फरवरी में। जो आपका एक दिन बढ़ता है, वो आपका एक दिन जो बढ़ता है वो कौन से महीने में बढ़ता है? फरवरी में। अब क्योंकि जो एक दिन बढ़ता है वो आपका फरवरी मंथ में बढ़ता है, इसीलिए आपको लीप वर्ष में आगे जाना है तो +2, पीछे आना है तो -2 करना है, लेकिन कब करना है? जब क्या शामिल हो रही हो? फरवरी, ठीक है, वरना एक ही करना है। तो यहां पे आप इस पॉइंट को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कि एक
लीप वर्ष से अगली व पिछली वर्ष में जाने के लिए, एक लीप वर्ष से अगली और पिछली वर्ष में जाने के लिए +-2 किया जाता है, लेकिन ऐसा तब करेंगे जब उसमें लीप वर्ष की फरवरी शामिल हो, नहीं तो +- कितना ही करना पड़ेगा 1। मतलब एक लीप वर्ष से अगली वर्ष में जाने के लिए आपको +2 करना है, पिछली वर्ष में जाने के लिए आपको -2 करना है, लेकिन याद क्या रखना है, ऐसा तब करेंगे जब उसमें लीप वर्ष की क्या शामिल हो रही हो, फरवरी। लेकिन याद रखिएगा, अगर लीप वर्ष की फरवरी शामिल नहीं हो तो हमें +- कितना ही करना पड़ेगा, एक ही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया यहां पे लीप वर्ष और यहां पे आपको दिया गया 1 जनवरी 2028, यहां पे जो वार है वो वार आपको यहां पे दिया गया कौन सा, शनिवार। क्लियर। हमें जाना है नेक्स्ट में, यानी कि हमें जो जाना है वो हमें जाना है कौन सी वर्ष में, अगले वर्ष में, और इधर की साइड में हम लोगों को आना है कौन सी वर्ष में, पिछली वर्ष में। ठीक है, यहां पे हमने लिखा 1 जनवरी 2000 कितना 27, यहां पे हमने लिखा 1 जनवरी 2000 कितना 29। अब देखिए आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था कि लीप वर्ष जो है, जो आपकी लीप वर्ष होती है, उस लीप वर्ष से अगली वर्ष में जाना है तो +2 करना है और पिछली वर्ष में आना है तो -2 करना है, लेकिन कब करना है ये भी तो सवाल उठता है। ये ऐसा हमें तब करना है जब उसमें लीप वर्ष की क्या शामिल हो, फरवरी। ठीक है, देखिए यहां पे शनिवार है, हमें जाना है आगे। ठीक है, कौन सा महीना दे रखा है, जनवरी। जब हम आगे की तरफ मूव होंगे, आगे की तरफ मूव होंगे तो जनवरी के बाद जो नेक्स्ट मंथ आपका आता है वो कौन सा आता है, फरवरी आता है। इसका मतलब फरवरी शामिल हो रही है तो आपको यहां पे प्लस कितना करना पड़ेगा, 2। तो यहां पे अगर शनिवार है तो यहां पे आपका जो वार आएगा वो आपका वार आ जाएगा कौन सा, सोमवार। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार अगर हमें पीछे आना है तो देखिए फरवरी जो है वो जनवरी के बाद आती है और हम पीछे आ रहे हैं। ठीक है, जनवरी के बाद आती है और हम कहा रहे पीछे, अब फरवरी तो शामिल होगी नहीं इसलिए -1 कर दो। तो यहां पे जो वार आएगा वो आपका वार आ जाएगा यहां पे कौन सा, शुक्रवार। तो आपका जो पैटर्न है वो आपके सामने है, विद एग्जांपल आप पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन यहां पे उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइए। अब देखिए मैंने आपको यहां पे कुछ कंसेप्ट बताए, मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष जो है, एक साधारण वर्ष होती है एक लीप वर्ष होती है, दोनों की पूरी जानकारी बता दी। मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष जो है वो निकालने के लिए हमें कितने का भाग देना है, 4 का, और प्रत्येक 4 वर्षों में एक लीप वर्ष आती है। तो यहां पे आप वही चीज मेंशन करके देखो कि जो 4 वर्ष होती है ना भाई, उसमें आपकी जो लीप वर्ष आती है वो आती है 1। ठीक है, अगर हम 8 वर्ष की बात करें तो भाई 8 वर्ष में जो लीप वर्ष आती हैं वे आपकी आती हैं 2। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे 100 वर्ष की बात करें तो आपको याद रखना है कि 100 वर्ष में जो लीप वर्ष आती हैं वे आपकी आती हैं 24। आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, जब 4 वर्ष में एक आती है और 8 वर्ष में लीप वर्ष आपकी 2 आती हैं, ठीक है, तो 100 वर्ष में तो 25 आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर 100 में 4 का भाग देंगे तो भाई आपका कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा।
ठीक है, तो 25 आनी चाहिए। लेकिन मुद्दा यह है कि यहां पर जो लीप बर्स आपकी आ रही हैं वो केवल कितनी आ रही हैं, 24 आ रही हैं। क्यों भाई, क्यों आ रही हैं, इसका भी तो कोई ना कोई जवाब होना चाहिए। देखिए आगे देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे 200 वर्ष में। तो देखिए 200 वर्ष में जो लीप ईयर होती हैं वो होती हैं आपकी कितनी, 48। और अगर 300 वर्ष की बात करें तो 300 वर्ष में आपकी जो लीप ईयर होती हैं वो होती हैं कितनी, 72। और जैसे ही 400 वर्ष की बेटा बात करेंगे तो 400 वर्षों में लीप ईयर हो जाती हैं 96 प्लस 1 बराबर कितनी हो जाती हैं, 97। ठीक है, अब सोचो कि ये 97 जो होती हैं, ये 97 लीप ईयर जो आपके सामने आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या हैं, हमारे लिए मुद्दा ये है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए आपको मैंने याद होगा एक पॉइंट समझाया था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष का मुद्दा क्या होता है। जैसे 2025 आपको दिया गया है, सपोज कीजिए, पीछे के जो 2 अंक है बेटा, ये पीछे के 2 अंक आपके कहलाते हैं वर्ष। ठीक है, और प्रथम जो 2 अंक है ये आपके कहलाते हैं शताब्दी। और यहां पे जो 20 का जो मतलब होता है वो होता है कितने से, 2000 से। ठीक है, ये 2000 जो है ये शताब्दी है, यानी कि सेंचुरी। और शताब्दी हम किसको कहते हैं ये बताइए। शताब्दी हम कहते हैं 100 वर्षों की अवधि को। जो शताब्दी आपकी होती है ये हम किसको कहते हैं, तो भाई शताब्दी हम कहते हैं 100 वर्षों की अवधि को। ठीक है, अब यहां पे अगर देखें तो यहां पे 100 दिया है आपको, कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो ये 100 तो पूरी की पूरी सेंचुरी हो गई, शताब्दी हो गई। लेकिन इसमें वर्ष कितनी है, वर्ष है इसमें कितनी, 99। ठीक है, और 99 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार। ठीक है, और 100 जो है ये शताब्दी है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ष जो है ये आपकी 1 से कहां तक होती है, 99 तक। और ये निकालने के लिए हम कितने का भाग देते हैं, 4 का। और जैसे ही आपको पीछे डबल जीरो दिख जाए तो वो आपकी क्या बन जाती है, शताब्दी। मतलब अगर पीछे आपकी डबल जीरो दिख गई तो वो आपकी शताब्दी बन गई। और शताब्दी निकालने के लिए हम कितने का भाग देते हैं, तो हम देते हैं 400 का। ठीक है, तो ये हमारी एक बहुत अच्छी जो जानकारी है वो आपके सामने यहां पर निकल के सामने आई है। ठीक है, क्या निकल के सामने आया है बताइए जरा, कि भाई वर्ष जो है बेटा वो तो 1 से कहां तक होती है, 99 तक। और जो शताब्दी है वो कौन सी बनती है, जब पीछे डबल जीरो आ जाएगी तो वो आपकी क्या बन जाएगी, शताब्दी बन जाएगी। अब देखिए 100 शताब्दी है तो 400 का भाग जा नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पे 24 रह गई। 200 में 400 का भाग जाता नहीं है, इसीलिए 48 रह गई। 300 में जाता नहीं है, इसीलिए 72 हो गई। लेकिन 400 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये जो है ये आपकी लीप शताब्दी बन गई, लीप सेंचुरी बन गई। इसीलिए यहाँ पे एक इंक्रीज हो गई और आपकी टोटल जो लीप ईयर है वो आपकी यहाँ पे बन गई कितनी, 97। क्लियर हुई बात। चलिए अब यहां से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पुटअप होना चालू हो जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे यहां से बनता है वो ये बनता है, जैसे यहां बोला गया कि निम्न में कौन सी एक लीप वर्ष है, ये दे दिया। निम्न में कौन सी एक लीप वर्ष है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया 2045, बी में आपको दिया गया 2046, सी में आपको दिया गया 2058 और डी में आपको दिया गया 2000 कितना, 76। ठीक है, इसी पैटर्न पे आपसे एक और क्वेश्चन यहां पे पुटअप हो गया और आपको बोला गया कि निम्न में कौन सी एक लीप शताब्दी है। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, यहां पे आपको दिया ऑप्शन ए में 1500, ऑप्शन बी में 1800, ऑप्शन सी में 2100, ऑप्शन डी में आपको यहां पे दिया गया कितना, 2400। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने आप सभी बच्चों को क्या सिखाया था।
और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि बेटा आपको कैसे इस पॉइंट को निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर समझाई थी कि भाई कैसे निकालना है। मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि अगर पीछे के जो दो अंक हैं ये 1 से 99 तक के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आपकी बन जाती है, क्या बन जाती है, वर्ष। और वर्ष लीप है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम जो भाग देते हैं वो हम कितने का भाग देते हैं, तो भाई हम कितने का भाग देते हैं, 4 का। बोलो देते हैं कि नहीं देते। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या 45 में 4 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो साधारण हो गई। 46 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी साधारण हो गई। 58 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी साधारण हो गई। लेकिन 76 जो है इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसीलिए ये आपकी बन जाती है एक कौन सी वर्ष, तो ये आपकी बन जाती है एक लीप वर्ष। क्लियर, कौन सी वर्ष बन गई, लीप वर्ष। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके समझ में आया कि लीप वर्ष जो है वो हमने कैसे निकाली है। क्लियर है पहला पॉइंट सभी का। लीप वर्ष निकालने का जो तरीका आपने यहाँ पे देखा वो आपके समझ में आया कि जब लीप वर्ष हमको निकालनी होती है तो हम जो भाग देते हैं वो हम कितने का भाग देते हैं, तो वो हम देते हैं 4 का भाग। और 4 का भाग देकर हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ पे जो लीप वर्ष है वो आपकी क्या हो जाएगी, 2076। अब यहाँ सेकंड में अगर देखें तो सब में डबल जीरो लगी हुई है, इसका मतलब ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे क्या बन गई, शताब्दी बन गई। और शताब्दी लीप है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम 400 का भाग देते हैं। अब देखिए 1500 में 400 का भाग नहीं जाता, ठीक है, 1800 में 4 का भाग नहीं जाता, ठीक है, 2100 में 4 का भाग नहीं जाता, लेकिन 2400 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। अर्थात यहाँ पे जो लीप शताब्दी आपको बनती हुई नजर आ रही है वो आपकी आ रही है कौन सी, 2024। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। अगला जो क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सवाल ये उठता है। देखिए इसके बाद यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पुटअप हो जाता है आपका, जैसे आपको कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार 400 वर्षों में कितने दिन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया। मतलब जो आपकी लगातार 400 वर्ष आती हैं, कंप्लीट कितनी वर्ष आती हैं, 400, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज आपके कितने हो सकते हैं, सवाल ये उठता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि साहब इसको निकालें कैसे, क्योंकि वर्ष जो है वो तो हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो साधारण वर्ष होती है और एक कौन सी होती है, लीप वर्ष। तो इसको निकालने में कई बार बच्चे जो है वो गड़बड़ कर बैठते हैं कि भाई हमें इसको किस तरीके से निकालना है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 1 सेकंड का क्वेश्चन बनता है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि एक तो आपकी होती है साधारण वर्ष, ठीक है, और एक आपकी होती है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365 और लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। 400 वर्ष में लीप वर्ष आती है 97 और साधारण वर्ष जो है वो कितनी आती है, 303। अब मुद्दा हमारे पास ये बनता है कि हम 366 का गुणा 97 से करें और 365 का गुणा 303 से करें, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसको अगर शॉर्ट में करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए चाहे वर्ष साधारण है चाहे लीप है, 365 तो दोनों में ही आने, ठीक है, 365 तो साधारण में भी आएंगे और कौन सी में भी आएंगे, लीप वर्ष में भी आएंगे। इसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हमें केवल इतना करना है कि जो 400 दे रखा है इसका मल्टीप्लाई हमें करना है कितने से, 365 से। और 400 का मल्टीप्लाई अगर 365 से हम लोग करते हैं तो दिनों की संख्या जो आती है वो आपकी आती है 1,46,000। बोलिए कितनी आती है, 1,46,000। अब मुद्दा ये बनता है कि यहां पे जो मल्टीप्लाई किया गया है वो कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 365 से। अब 365 से मल्टीप्लाई कर दिया वो अच्छी बात है, लेकिन हमने जो दिन यहां पे छोड़ दिया वो हमने कितना दिन छोड़ दिया, एक दिन छोड़ दिया। अब उस एक दिन को कवर करना है, लेकिन वो एक दिन जो है वो कौन सी वर्ष का है, लीप वर्ष का है, क्योंकि लीप वर्ष के भी
365 दिन तो हम ले चुके हैं। अब 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आती है? 97। तो 97 वर्षों में यहां पे 97 जुड़ जाएंगे, प्लस कर दो, आपका आ जाएगा 1,46,000, कितना आ जाएगा? 97। तो लगातार 400 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या आपकी हो सकती है वो हो सकती है 1,46,000, कितनी हो सकती है? 97 हो सकती है। क्लियर होगी बात? कितनी हो सकती है बताइए जरा? 1,46,000, 97 यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या जो है वो आपकी बन सकती है। अब इसमें दो क्वेश्चन आपके और पुटअप होते हैं इसी पैटर्न पे, और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है यहाँ पे कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आ सकती है? एक तो ये बन गया लगातार 400 वर्षों में कितनी तारीख पूछी गई है? 29। एक क्वेश्चन यहां पे आपका ये बनता है कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आ सकती है? देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे साथ में लिखा दिए, इसलिए आपको पकड़ने में यहाँ पे आसानी रहेगी क्वेश्चन को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ऊपर वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और उसका आंसर गलती से बच्चे 97 दे बैठते हैं, जो गलत होता है। आपको ध्यान रखना है लगातार 400 वर्षों में जो 29 फरवरी है, फरवरी जो है वो 29 की केवल आपकी लीप वर्ष में आती है, और 400 वर्षों में जो लीप वर्ष होती हैं वो आपकी होती हैं 97। इसका मतलब लगातार 400 वर्षों में जो लीप वर्ष आती हैं वो आपकी 97 आती हैं, और इसी प्रकार 29 फरवरी भी आपकी कितनी बन जाएंगी? 97। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख की, तो आपको ध्यान रखना है कि 29 तारीख जो है वो प्रत्येक महीने में आती है, केवल एक महीने को छोड़कर, और वो महीना जो हम छोड़ते हैं वो महीना हम किसका छोड़ते हैं? फरवरी का, क्योंकि इसमें हमें डाउट होता है। लेकिन 11 महीने में तो आएगी, तो 400 का मल्टीप्लाई आपको कितने से करना है? 11 से करना है। 400 का जो मल्टीप्लाई है वो कितने से करना है? 11 से। अगर 400 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो 4400 बार तो सीधी सीधी आ गई। लेकिन हमने जो महीना छोड़ा है वो हमने कौन सा महीना छोड़ा है? यहाँ पे फरवरी का महीना हमने छोड़ा है। अब क्योंकि फरवरी का महीना छोड़ दिया तो फरवरी जो है वो 29 की केवल आपकी कौन सी वर्ष में आती है? आपको अभी बताया था कौन सी वर्ष में आती है? लीप वर्ष में। 400 वर्षों में जो लीप वर्ष होती हैं वो 97 होती हैं, इसीलिए यहाँ पे 97 और ऐड कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4497। क्लियर होगी बात? तो यहां तक हमने कैलेंडर की कंप्लीट थ्योरी को पढ़ लिया। अब कल से इसका हम प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे, तो मिलते हैं कल के सेशन में।